रीजनिंग, जीएस एंड कंप्यूटर, ये चीजें होती हैं बस। ये आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, ये आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, ये आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है, 1.5 घंटा आपको मिलता है, इतना आप सबको पता होगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और मेरे भाई इसमें ना, इसको बच्चे सोचते हैं कि 15 नंबर का, बहुत ज्यादा ध्यान मत दो मेरे भाई। रीजनिंग ऐसी चीज है, इसको हर बच्चा पूरे में से पूरा करता है, और जो नहीं करता वो तो वैसे ही सिलेक्शन नहीं होना, तो ये पूरी होती है हर बच्चे की। 1-2 क्वेश्चन किसी का गलती से गलत होता है, वरना 24-25 यही स्कोर मिलेंगे आपको। कंप्यूटर जब से शिवम सर ने पढ़ाना शुरू करा है ना, तो इसमें बच्चे भी 9-10 8 भी कम माने जाते हैं। 8 से 10 के बीच बहुत आसानी से नंबर आ जाते हैं। एमएस एक्सेल और वर्ड आपने बहुत बढ़िया से कर लिया, तो 8-10 नंबर आपके कहीं नहीं गए। 2 ही चीजें जो बहुत अच्छे से आपको करनी है, और वो शिवम सर को बहुत अच्छे से आती हैं। अब उनको पता है कि कैसे बच्चों के 8-10 नंबर लवाने हैं। तो ये भी, तो ये दोनों चीजें मेरिट पर। अब आपका सर इसमें कोई 5 कर आया, तो बेटा वो तो गया गड्ढे में, फिर नहीं होना सिलेक्शन। मैंने इसमें 8 से 10 बोला तो वही स्कोर अच्छा है, मैंने इसमें 23 से 25 बोला तो वही स्कोर अच्छा है। इसके बीच में, इससे नीचे अगर गए तो कम है, इससे नीचे अगर गया तो कम है। अब बात बचती है मैथ और जीएस की, यही 2 चीजें जिनसे सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि ये दोनों तो बच्चे इतना ही करते हैं। अब बात भाई, अब आप कहो कि सर मैं एक न्यू हूं, फ्रेशर हूं, तो मेरे भाई सबसे पहले इसको करके फेंक दो, फिर इसको करके फेंक दो। अगर आप फ्रेशर हो, बहुत आसानी से हो जाती हैं चीजें। और अगर आप साइंस मैथ साइंस के स्टूडेंट हो ना, तो इसको साथ साथ लेकर के चलो, सबसे आसान चीज आपको फिर ये लगने वाली है। लेकिन कुछ बच्चों के लिए सबसे मुश्किल चीज ये होती है, और इसको छोड़ के चलते हैं भाई। इसको छोड़ना, समझ लीजिए दिल्ली पुलिस में अब कोई सी भी एक सब्जेक्ट को लूज पकड़ा, इसलिए तो दिल्ली पुलिस को क्यों लोग मुश्किल मानते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी लूज छोड़ा तो आपका सिलेक्शन नहीं होना, और चारों पे कमांड होना ये कला है। चारों पे कमांड बहुत ही कम बच्चे बना पाते हैं, इसलिए तो आसानी से सेलेक्ट भी हो पाते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैथ्स को इतना जरूर रखना, चाहे आपका कितना भी कमजोर है, पर भाई कमजोर वालों के लिए कह रहा हूं कि 12-13 क्वेश्चन आपके हो जाएं हर हाल में, इतना जरूर रखना। और इतने हर किसी को करने लायक आते हैं इसमें, बस 1-2 क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो 12-13 क्वेश्चन हर बच्चा कर सके, ऐसा ही मैथ पूछा जाता है। ठीक है, बस ये थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं जीएस की। मेरे भाई जीएस के 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस में से आप ये कहो कि सर मैं 40 कर जाऊंगा, भाई एसएससी की जीएस है, इतनी आसानी से नहीं होती। वो बात अलग है कि नवीन सर से पिछली बार 3 बजे का प्रैक्टिस सेट पढ़े बच्चे और वो 38-40 भी करके आए, वो बात अलग है। तभी तो 89-90 उनका स्कोर बना, इसलिए बना। पर 89-90 पर रैंक 1 आती है, और विद नॉर्मलाइजेशन सोचो, हालांकि उनको 1-2 का ही मिला था, नहीं तो वो तो 90 पे एक रैंक आ जाती है इसके अंदर। तो फिर बच्चे के नंबर कहां कम हो रहे हैं, बाकी जगह तो हो ही नहीं रहे, तो इसमें ही तो हो रहे हैं। जब रैंक 1 वाला भी 40 क्वेश्चन ही कर पाता है मैक्सिमम, तो फिर वो तो विरला ही होता है ना। रैंक 1 तो भैया किसी की एक की आ सकती है 33 लाख में से। तो फिर इसमें एक अच्छा स्कोर क्या माना जाता है, ये माना जाता है कि 30 क्वेश्चन एक अच्छा स्कोर, दिल्ली पुलिस के अंदर जीएस में एक अच्छा स्कोर माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह की आप अपनी तैयारी रखें जीएस के लिए। अगर आप नए हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि मेरे भाई पहले आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, चाहे तो किसी टीचर की मदद से या कोई अच्छी बुक, इनसे एक बार पढ़ लें। बुक हो सकता है आपका इंटरेस्ट पैदा ना कर पाए, लेकिन टीचर आपको इंटरेस्ट पैदा कर देगा आपके सब्जेक्ट में। पॉलिटी, हिस्ट्री, और भाई देखो साइंस भी होता है, इकोनॉमिक्स भी होता है, वैसे तो स्टैटिक भी होता है, पर ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आपको पढ़नी तो पड़ेंगी, तभी ये जीएस बन पाती है। क्योंकि अगर आप 30+ की उम्मीद करते हो तो इन सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से अपने आप को तैयार करें, जो वेटेज है उसके